हेलो दोस्तों, क्या आप भी बहुत ज़्यादा काम करके कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और आपके दोस्तों और कलीग्स को प्रमोशन मिल रहा है और वे आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए और आप वहीं की वहीं रह गए हैं, तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे हो वैसे नहीं रहने वाले। आज मैं आपको ब्रेन ट्रेसी की बुक 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स बुक से 6 बहुत पावरफुल टूल बताने वाला हूँ। इन आदतों को अपनाकर आप अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपनी काम की बात पर। और तब ब्रेन ट्रेसी का बचपन एक गरीब फैमिली में गुजरा। जब वे 30 साल के हुए तब उन्होंने करोड़पति बनने की सोची और अपने आप से एक सवाल किया कि क्यों कुछ लोग रोड से करोड़पति बनते हैं और कुछ लोग क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ऑथर ने सेल्फ मेड मिलीनियर्स पर 25 साल तक रिसर्च की और ये बुक उसी रिसर्च का रिजल्ट है। सेल्फ मेड मिलीनियर्स वो होते हैं जो खुद के दम पर रोड से करोड़पति बनते हैं और ब्रेन ट्रेसी भी इन हैबिट को फॉलो करते हुए 0 से मिलियंस तक का सफ़र तय किया। मैं आपको ये 6 आदतें बताऊं उससे पहले मैं आपको दुनिया का सबसे पावरफुल लॉ बताता हूं और वो लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसका मतलब है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। सक्सेस कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि उन कामों का नतीजा है जो आप करते हो। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है कि अगर आप उन कामों को करते हो जो दूसरे सक्सेसफुल लोगों ने किए हैं तो आपको रिजल्ट भी सेम ही मिलेंगे जो दूसरे सक्सेसफुल लोगों को मिले। ये लॉ कहता है कि अगर आप करोड़पति से करोड़पति बनने की हैबिट रखते हो तो आपने जितना सोचा है आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। चलिए देखते हैं वो कौन से 6 ऐसी हैबिट्स जो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली हैं। तो हैबिट नंबर 1 है ड्रीम बिग। मेरा एक दोस्त था जो कहता था कि कॉलेज खत्म होने के बाद बस एक ठीक ठाक सी जॉब मिल जाए। उसका ड्रीम बस एक ठीक ठाक सी जॉब थी, अच्छी जॉब भी नहीं, और वह आज भी वही जॉब कर रहा है और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। सेल्फ मेड मिलेनियर्स की सबसे पहली आदत है कि वे बड़े सपने देखते हैं क्योंकि सपने देखना वही बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी कामयाबी का पहला रास्ता सपनों से ही होकर जाता है। क्योंकि अगर आपका ड्रीम बस एक ठीक ठाक सी जॉब करना ही है तो आप उस जॉब पर रह जाओगे। प्रॉब्लम बस यही है कि ज़्यादातर लोग बड़े सपने नहीं देखते क्योंकि उनको बताया जाता है कि जितनी बड़ी चादर है उतनी ही पाँव पसारो। मेरे जानने वाले हैं और वो सेल्फ मेड मिलियनियर है, वे बोलते हैं कि ये कहावत बिल्कुल गलत है। कहते हैं कि चादर को बड़ा करो ना कि पैर को छोटा, और छोटी चादर पर सेटल मत रहो, चादर को बड़ा करो और ज़्यादा पैसे कमाओ। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक ठाक से जॉब पर मत रहो, बड़े सपने देखने की आदत। हैबिट नंबर 2 है सी योर सेल्फ एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ मेड मिलीनियर्स कभी भी अपने आप को एम्प्लॉय नहीं समझते। वे भले ही कोई जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, वे अपने आप को एक कंपनी समझते हैं और अपने करियर को बिजनेस समझते हैं। जितनी बड़ी कंपनी उतनी ही ज़्यादा कीमत। एप्पल, नाइक, ऑडी जैसी कंपनी रातों रात बड़ी नहीं होती। क्वालिटी सर्विस दी, अच्छे रिलेशन बनाए और राइट डिसीजन लिए तो कंपनी बड़ी होती गई। अपने आप को एक कंपनी की तरह देखना है। जैसे आपका नाम विवेक है और आपकी जॉब मिलकर बनता है विवेक कॉर्पोरेशन, और आपकी कंपनी सर्विस दे रही है किसी दूसरी कंपनी को जहाँ आप जॉब कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अकाउंट संभालते हो तो ये मानकर चलोगे कि विवेक कॉर्पोरेशन अपनी सर्विस दे रही है किसी ABC कंपनी को। या फिर आप टीचर हो और आपका नाम राधिका है तो राधिका कॉर्पोरेशन अपनी टीचिंग सर्विस दे रही है किसी ABC स्कूल को। अमेरिका के टॉप 3% लोग अपने आप को एक कंपनी की तरह देखते हैं कि उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी सैलरी के चेक पर कौन साइन कर रहा है। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप सोचते हो कि मैं तो किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। अगर आप अपने आप को एक कंपनी की तरह देखते हो तो आपका माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने लगता है और आप सोचने लगते हो कि कंपनी की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, आपकी कंपनी आपकी बेस्ट सर्विस कैसे दे सकती है। तो अपने आप को एक कंपनी की तरह देखने की आदत डाल लो। ये चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी। हैबिट नंबर 3 है डेवलप ए वर्कहोलिक मेंटालिटी। सारे सेल्फ मेड मिलेनियर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत देर तक काम करते हैं। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको 14+ फार्मूला अप्लाई करना होगा। अब ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला कहता है कि आप हर हफ्ते 40 घंटे काम करते हो। 40 घंटे के बाद किया गया हर घंटे का काम आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। 40 घंटे में किया काम में आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितनी आपको ज़रूरत है। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन 40 घंटे के बाद का हर घंटा आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट का काम करेगा। 40 घंटा काम करने के बाद आप कितना काम करते हो तो इसके बेस पर आप कह सकते हो कि 5 साल बाद आप किस मुकाम पर होंगे। लंबे दिन और हार्ड वर्क की जगह कोई नहीं ले सकता। अमेरिका में सेल्फ मेड मिलीनियर्स हफ्ते में 59 घंटे काम करते हैं। उनमें से कई 70 या 80 घंटे भी काम करते हैं, खासकर उनके करियर की शुरुआत में।
वो हफ्ते में 5 की जगह 6 दिन काम करते हैं। अगर किसी सेल्फ मेड मिलीनियर से आप बात करना चाहते हो तो वो आपकी ऑफिस आवर्स से पहले या बाद का टाइम देगा। तो इस साल थोड़ा ज़्यादा काम करने की आदत डालिए। हैबिट नंबर 4 है कमेंट टू एक्सीलेंट। अपने फील्ड में टॉप 10% लोगों में पहुंचने का गोल बनाइए। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आप जो भी करोगे उसे बहुत अच्छे से करोगे, अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो ये आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। सभी सक्सेसफुल लोग अपने फील्ड में बहुत माहिर होने की वजह से जाने जाते हैं। वो सब जो है टॉप 10% में, वो अपनी शुरुआत में लास्ट 10% में थे। आप हर फील्ड में अच्छे नहीं हो सकते, इसीलिए आप ये स्किल ढूंढो और खुद को झोंक दो उसमें बेस्ट बनने के लिए। ऐसे एक गोल की तरह लो जिसे आपको हर हाल में पूरा करना है। इस चीज़ को करके आप अपनी लाइफ में जो बदलाव देखोगे उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरा यकीन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी याद तक लग रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। हैबिट नंबर 5 है पे योरसेल्फ फर्स्ट। सेल्फ मेड मिलेनियर्स हमेशा पहले खुद को पे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ही आपको आदत बनानी होगी कि आप जितना कमाते हो उसका 10% आप खुद को पे करोगे और उस अमाउंट को इन्वेस्टिंग अमाउंट में सेव करोगे। ये एक बहुत फेमस बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसमें जो अर्कत नाम का आदमी है ना, वो अपनी अमीरी का सीक्रेट यही बताता है कि वह खुद को 10% पहले पे करता है, उसको इन्वेस्ट करता है और उन पैसों से वो और पैसे कमाता है और बाकी के पैसों से अपना खर्च चलाता है। ज़िंदगी में सेव करना बहुत आसान काम नहीं है। इसमें काफ़ी कमिटमेंट और विल पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी इनकम का 10% सेव करो और इन्वेस्ट। अगर आप 10% सेव नहीं कर पा रहे हैं तो 1% सेविंग से स्टार्ट कीजिए और 99% से अपना खर्च चलाओ और धीरे धीरे सेविंग को 10% लेके जाइए। बहुत सारे लोग अपने रिटायरमेंट के टाइम गरीब ही रहते हैं क्योंकि उनको जॉब के टाइम पर अपना सारा पैसा इधर उधर की चीज़ों को खरीदने में लगा देते हैं जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं है और है भी और नहीं है। वो पार्किंसन लॉ का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। यानी इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो। आप जितना कमा रहे हो उस सबको खर्च कर दोगे और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मिलेनियर्स हमेशा सीखते रहते हैं। हैबिट नंबर 6 है डेडिकेट योरसेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो फील्ड आपने चुनी है उसको सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास अनलिमिटेड एबिलिटी है और हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तभी ये डेवलप होगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह हमें मसल बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसी तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। जितना ज़्यादा आप सीखते हो उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन तेज होता जाएगा। आपका डेडिकेशन लर्निंग के लिए जितना होगा उतनी ही जल्दी आप सीखोगे। कि मिलेनियर्स हमेशा सीखते रहते हैं। आज से ये हैबिट बना लो कि आप अपनी स्किल से रिलेटेड बुक को कम से कम 30 से 60 मिनट जरूर पढ़ोगे और अपनी स्किल के आप स्टूडेंट बनोगे। ज़िंदगी भर उस स्किल के लिए आप पढ़ते रहोगे और सीखते रहोगे। रीडिंग और बुक का वही रिश्ता है जो मसल और जिम का होता है। लर्निंग इस ज़माने में सबसे का सीक्रेट है। अगर आप 1 घंटा नहीं सीख पा रहे हो तो कम से कम 30 मिनट जरूर सीखें अपने स्किल के बारे में। अगर आप बुक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। आप अमेज़न से ऑडियो बुक बाई भी कर सकते हैं। मतलब जब भी आप फ्री हो तो आप बुक पढ़ें या ऑडियो बुक सुनें और अपने फ़ोन को आप सीखने की मशीन में बदल दें। तो अभी से ज़िंदगी में सीखने की हैबिट डाल लो। तो ये थी वो 6 हैबिट जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आप भी सेल्फ मेड मिलेनियर बन सकते हो। और अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो आप कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।